नमस्कार। आज हम भारत के वायु प्रदूषण संकट में आए एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने शायद हम सभी की सोच को हिलाकर रख दिया है। अच्छा, एक सवाल है। जब हम कहते हैं भारत में एयर पोल्यूशन, तो सबसे पहले कौन सा शहर जहन में आता है? शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आ रहा होगा। जी हाँ, दिल्ली। सालों से दिल्ली की धुंध और जहरीली हवा ही देश में प्रदूषण का चेहरा रही है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे हम सब जानते और मानते आए थे। लेकिन हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, और वो नंबर है 40। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक खास दिन दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहर, और वो सारे के सारे भारत में थे। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो ये था, उस लिस्ट में दिल्ली टॉप 10 में था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसी एक बात ने प्रदूषण को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल दिया। तो चलिए इस नई हकीकत को थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो चौंकाने वाली रैंकिंग है, ये आखिर हमें बता क्या रही है? उस लिस्ट में दिल्ली का नंबर था 13वां। हाँ, ये भी बहुत खराब है, लेकिन ये वो टॉप स्पॉट नहीं है जिसके लिए दिल्ली इतने सालों से बदनाम रहा है। लेकिन एक मिनट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक हो गई है। 412 का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अब भी गंभीर या सिवियर कैटेगरी में है। मतलब हवा अभी भी बहुत बहुत खतरनाक है। तो सवाल फिर वही है, अगर दिल्ली नहीं तो फिर प्रदूषण का नया हॉटस्पॉट कौन है? और इसका जवाब हमें भारत के बड़े महानगरों से दूर कुछ नए इलाकों में ले जाता है, उन शहरों की तरफ जिनका नाम शायद हमने इस लिस्ट में देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। ये देखिए उस दिन की टॉप 10 लिस्ट। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। इसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसा कोई भी बड़ा मेट्रो शहर नहीं है ना? इसकी जगह ये लिस्ट हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के छोटे छोटे शहरों से भरी पड़ी है। और इस लिस्ट में जो शहर सबसे ऊपर था, वहां के हालात तो सच में कल्पना से भी परे थे। राजस्थान का श्री गंगानगर AQI था 830। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सिवियर से भी कहीं ऊपर हजार्डस यानी खतरनाक से भी खतरनाक कैटेगरी है। मतलब वहां की हवा में सांस लेना जहर लेने जैसा है। तो आखिर हो क्या रहा है? इन छोटे शहरों में अचानक इतना जहरीला धुआं क्यों भर गया है? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। मोटे तौर पर इसके 4 बड़े कारण हैं। एक तो मौसम का बदलना, दूसरा खेतों में जलने वाली पराली, तीसरा सड़कों और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, और चौथा फैक्ट्री और पावर प्लांट्स का धुआं। ये सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बना रहे हैं। चलिए, पराली वाले मामले को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब फसल कट जाती है तो किसानों को अगली फसल के लिए खेत जल्दी तैयार करना होता है। सबसे आसान और तेज तरीका क्या है? बचे हुए डंठल में आग लगा देना। लेकिन इससे जो जहरीला धुआं उठता है, वो हवा के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। तो इन सब आंकड़ों का, इन सब वजहों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि प्रदूषण की जो हकीकत हम जानते थे, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारी पुरानी सोच क्या थी कि एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की प्रॉब्लम है। पर आज की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये संकट अब छोटे शहरों और गांवों तक, खासकर पूरे उत्तरी मैदानी इलाकों में फैल चुका है। और इस बदलाव के नतीजे बहुत गंभीर हैं। ये पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की सेहत, उनकी खेतीबाड़ी और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, और इसका सबसे बुरा असर गांव की आबादी पर पड़ रहा है। जैसा कि एक रिपोर्ट में भी कहा गया है, वायु प्रदूषण अब सिर्फ बड़े शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तरी मैदानों में फैल गया है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब प्रदूषण का पूरा नक्शा ही बदल रहा है, तो क्या इससे लड़ने के हमारे तरीके भी नहीं बदलने चाहिए? सोचने वाली बात है।